महाराष्ट्र और बिहार में सीट शेयरिंग के लिए अभी भी मामला अटका हुआ है। महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों ही गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने नहीं आ सका है। इस बीच आज शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी की बैठक बुलाई। वहीं आज शाम को कांग्रेस सीईसी की बैठक है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लगने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना शिंदे गुट की महायुति में सीट शेयरिंग कंफर्म नहीं होने से बेचैन है। आज सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की बैठक बुलाई, जिसमें गठबंधन और उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। वहीं बिहार में भी अभी तक इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग फॉर्मूला पेश नहीं हो पाया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन न महाराष्ट्र और न ही बिहार में सीट शेयरिंग का पेच सुलझ पाया है और ये पेच दोनों ही गठबंधन के लिए है। महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों ही अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने नहीं ला पाए हैं। हालांकि बीजेपी ने अपने 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करके लीड ले ली है, लेकिन सबसे बड़ा संकट महाविकास आघाड़ी में है, जहां अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आपसी खींचतान में फंसा है। सीट शेयरिंग के मामले को सुलझाने के लिए आज सुबह 10 बजे शरद पवार ने एमवीए की बैठक बुलाई है। ये बैठक शरद पवार के मुंबई स्थित घर सिल्वर ओक में होगी। उम्मीद है कि इस बैठक में कोई आखिरी फॉर्मूला निकल सकता है। वहीं आज शाम को दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की मीटिंग है। बैठक में महाराष्ट्र के उम्मीदवारों पर मुहर लगने की उम्मीद है। सूत्रों की माने तो महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी ने सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो तैयार किया है, उसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी को 23 सीट, कांग्रेस पार्टी को 19 सीट और शरद पवार की एनसीपी को 6 सीट देने का प्रस्ताव है। वहीं प्रकाश अंबेडकर की पार्टी बहुजन आघाड़ी अभी तक एमवीए का हिस्सा नहीं है। ऐसे में अगर वो गठबंधन में शामिल होते हैं तो कांग्रेस को अपने खाते से उन्हें सीट देनी होगी। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि उनका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार है और लिस्ट कभी भी जारी की जा सकती है। Any time you can expect it. We are on the process. We are on the process. Any time it can be expected. सूत्रों की माने तो आज महाविकास आघाड़ी विदर्भ की 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, क्योंकि यहां पहले चरण की वोटिंग होनी है और बुधवार को नामांकन की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। विदर्भ की ये 5 सीटें हैं: नागपुर, रामटेक, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली और वर्धा। इन 5 सीटों में से 4 कांग्रेस को मिल सकती हैं, वहीं केवल वर्धा सीट शरद पवार के खाते में जा सकती है। वहीं दूसरी ओर महायुति में भी अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। एनसीपी नेता सुनील तटकरे का कहना है कि सभी का ध्यान रखकर सीट शेयरिंग फॉर्मूला बनाया जा रहा है। आज भी हमारे वहाँ पे मीटिंग होने वाली थी, लेकिन आज हो नहीं पाई। कल या परसों तक उसके बारे में बंटवारा हो जाएगा। जो कुछ डिस्कशन है वो रिस्पेक्टफुल एक दूसरे के साथ वहाँ पे हो रहा है और मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और हमारे जो कुछ अलायंस पार्टी है, सबको साथ में लेकर हम चुनाव को जाएंगे। सीटों का बंटवारा भी रिस्पेक्टफुल वहाँ पे हो जाएगा। 45+ ये हमारा टारगेट है, वो हासिल करने के लिए हम पूरी ताकत से आने वाले चुनाव में जाएंगे। आज शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने सुबह 11 बजे बैठक बुलाई है, जिसमें शिंदे ने सभी नेता, सांसद, विधायक और राज्य भर के पदाधिकारियों को बुलाया है। बैठक में सीट शेयरिंग पर शिवसेना अपने हिस्से से फाइनल मुहर लगा सकती है। साथ ही राज ठाकरे के एनडीए में शामिल होने की स्थिति का भी आकलन पार्टी नेतृत्व करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद आज राज ठाकरे ने एमएनएस नेताओं की बैठक बुलाई है। ये बैठक भी सुबह 11 बजे राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ में होगी। बैठक में राज ठाकरे एनडीए में शामिल होने पर अंतिम फैसला ले सकते हैं। 1-2 दिन में सब हो जाएगा। मांग है कांग्रेस की कितनी सीटों की मांग है? ये प्रेस को थोड़ा ही बताना है, ये जहाँ बात हो रही है वहाँ बताना है। फिर भी सर कितनी उम्मीद है?
जेडीयू के जाने के बाद कांग्रेस अब ज्यादा सीटों की मांग करेगी या अभी? तो आपका जो नया सजेशन आया उसको मैं ध्यान में रखूंगा। थैंक यू। खबर आ रही है 6 सीट से ज्यादा नहीं मिल रहा है कांग्रेस को इस साल। ये आपको खबर आ रही है। महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया अलायंस में खींचतान जारी है। इस बीच जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया, जिसकी वजह से इंडिया अलायंस का बिहार में सीट शेयरिंग फॉर्मूला सुलझने के बजाय और उलझ गया। वहीं बिहार में बीजेपी इंडिया अलायंस से आगे निकल गई है। सूत्रों की माने तो आज बिहार एनडीए के उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है।